इन परसेंटेज टर्म 0.005 क्या होगा 0.5%, राइट 0.5%। अब एक बार 0.005 को इग्नोर कर दो बिकॉज इट इज इन डेसिमल, 0.5 रखो बिकॉज वी आर टेकिंग एवरीथिंग इन व्हाट परसेंटेज टर्म में, तो 0.5% हो जाएगा आपका आई बाई वाई। फिर अपने को क्या करना है सीपीटी एफ वी, चलिए करते हैं। 1000 पीवी नेगेटिव 12, फिर एन प्रेस करो, फिर 0.5, प्लीज परसेंटेज वगैरह मत डालना, 0.5 कैलकुलेटर अपने आप समझ लेगा आई बाई वाई मतलब परसेंटेज है, तो आपको लिखना है सिर्फ 0.5 प्रेस करना है, उसके बाद आई बाई वाई, कंप्यूट एफ वी, कंप्यूट फ्यूचर वैल्यू, ये आ रहा है आपका 1061.6778 मतलब 68, 1061.68, राइट। ये कैलकुलेटर के थ्रू हो गया अपना शॉर्टकट, दिस इज वाई कैलकुलेटर शॉर्टकट, ठीक है। इसी चीज को अगर मैं ऊपर वाले जो फॉर्मूला लिखा था एफ पी इज इक्वल टू पी वी, अगर वैसे करता तो कैसे होता, एफ पी इज इक्वल टू पी वी विच इज 1000 इंटू 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट इज हाउ मच, देख लो, अगर 6% है आपका 0.06 डिवाइडेड बाई 0.06 डिवाइडेड बाई मंथली है, तो डिवाइडेड बाई 12 टू दी पावर, ये 1 मंथ के लिए 12 बाई, इस बार -1 वगैरह नहीं करना है, रीजन क्योंकि अपने 1 तो लिए ही नहीं है ना, मतलब 1 इन द सेंस वी आर टेकिंग व्हाट 1000 एज द प्रिंसिपल वैल्यू, तो अपने को तो क्या निकालना, फ्यूचर वैल्यू निकालना है, एंड फ्यूचर वैल्यू इंक्लूड्स योर प्रेजेंट वैल्यू प्लस व्हाट इंटरेस्ट, दैट इज आई एम नॉट डूइंग एनी माइनस एंड ऑल, अपने को रिटर्न नहीं निकालना है, टोटल वैल्यू निकालना है, चेक कर लो, 0.06 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 1 टू द पावर 12 इंटू 1000, 1061.68, 1061.68, कोई हो सकता है इससे ज़्यादा कंफर्टेबल हुआ होगा, इस मेथड से ज़्यादा कंफर्टेबल हुआ होगा, नो विल हैव टू प्रेफर दिस, आपको ये मेथड प्रेफर करना चाहिए जो फर्स्ट वाला है कैलकुलेटर वाला, राइट, पी वी एफ ई वगैरह पुट करके, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा आपको काम आने वाला है, ये सबसे ज़्यादा आपको काम आने वाला है, ठीक है। तो ये फर्स्ट हुआ, सेकंड क्या बोला था, क्वार्टरली, तो सेम तरीके से चलो क्वार्टरली निकालते हैं, सेकंड 6% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली है, पी वी नेगेटिव 1000, एन, एन क्या हुआ, नंबर ऑफ पीरियड्स नॉट नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ पीरियड्स, तो एक साल में यहाँ पे सिंस 1 ईयर का सम कर रहा हूँ मैं, इसलिए आई विल टेक 4 पीरियड्स, 4 बार 4 क्वार्टर्स आएगा, अगर बाई चांस ये 2 ईयर का सम रहता, बाई चांस ये 2 ईयर का सम रहता तो एन क्या लेता, सोचो एक बार, इफ दिस सम वुड हैव फॉर 2 ईयर्स देन एन वुड हैव बीन 8, बिकॉज एक साल में अगर 4 पीरियड है तो 2 साल में एन 8, तो एन होता वहाँ पे 8, यहाँ पे सिंस 1 ईयर का, दैट इज वाई फॉर सिंप्लिसिटी आई एम टेकिंग 4, आई बाई वाई, इस बार क्या होगा आई बाई वाई 6 डिवाइडेड बाई व्हाट 4 विच इज 1.5, सीपीटी कंप्यूट वैल्यू, तो आपको करना है, प्लीज एक काम करना, क्लियर टीवीएम कर लेना, सेकंड क्लियर टीवीएम सीईसी, सेकंड क्लियर टीवीएम, लास्ट जो आपके एफवी के ऊपर है, एफवी के ऊपर है, ठीक है, फिर सीईसी लास्ट बटन एकदम लास्ट कॉर्नर में, फिर कंप्यूट एफवी, तो क्या अपने को क्या करना है, सेकंड क्लियर वर्क करके 1000 पीवी 4 एन 1.5 आई बाई वाई सीपीटी 1061.36, फ्यूचर वैल्यू कंप्यूट करना 1061.36, राइट। अभी अगर थर्ड वाला करना है, अगर मेरे को थर्ड वाला करना होता तो मैं अब कैलकुलेटर स्ट्रोक्स क्या करता डेली बेसिस का, जो डेली वाला उसका मैं क्या करता, पीवी को 1000 रखता, आई एम नॉट सॉल्विंग प्लीज आप करो, पीवी को 1000 करो, एन विल बी 365, एन विल बी 365 बिकॉज 365 पीरियड्स है, आई बाई वाई विल बी 6 डिवाइडेड बाई 365, 6 डिवाइडेड बाई 365 कितना आएगा, इट विल बी 0.0164, 0.0164, कंप्यूट फ्यूचर वैल्यू, कंप्यूट एफ वहाँ से आपको फ्यूचर वैल्यू निकल, राइट। ये अपना मंथली क्वार्टरली और डेली का हुआ,
मंथली, क्वार्टरली और डेली, अज्यूमिंग व्हाट, 1 ईयर का सम। अज्यूम क्या किया मैंने, 1 साल का। अगर इसी सम में 2 साल करता तो क्या चेंज होता, कैलकुलेटर स्ट्रोक्स पे क्या चेंज होता, सोच के देखो एक बार। पीवी चेंज होता? नहीं। फ्यूचर वैल्यू निकालना एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर बोल रहा हूँ, तो क्या पीवी चेंज होता? नहीं, बिकॉज पीवी यू विल डिपॉजिट टुडे ओनली। एन चेंज होता? यस, बिकॉज 2 ईयर्स में नंबर ऑफ पीरियड्स क्या हो जाता, 24। नंबर ऑफ पीरियड्स क्या हो जाता, 24। आई बाई वाई क्या चेंज होता? नो, आई बाई वाई सेम रहता, बिकॉज आई बाई वाई यू आर नॉट टेकिंग फॉर 2 ईयर्स, यू आर टेकिंग फॉर पर पीरियड। क्या हर मंथ का तुम ले रहा है, तो यहाँ पे होता 0.5। आई बाई वाई आपका सेम रहता, नो चेंज। सिर्फ चेंज क्या होता है, एन। फिर सीपीटी एफ वी, सीपीटी एफ। अगर ये 5 ईयर का सम रहता, 5 ईयर का, कि आपको सम में बोला है कि 6% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, यू विल हैव टू फाइंड आउट फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 5 ईयर्स, 5 ईयर के बाद का, या 5 ईयर के एंड पे निकालना है आपको। तो तुम क्या करता, पीवी 1000 लेता, एन लेता 12 इंटू 5, 60, आई बाई वाई लेता 0.5, सीपीटी है। एक सम्स कर लेते, क्योंकि वर्बली अगर डिस्कस करने से कोई कोई को अगर नहीं समझ में आया बाई चांस, तो क्यों छोड़े। एग्जाम्पल नंबर 4, पीवी 1000 है, ठीक है। मैं डायरेक्टली नंबर्स के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ रेदर देन राइटिंग द टेक्स्ट। पीवी 1000, यू डिपॉजिटेड 1000 टुडे इनटू द बैंक, इंटरेस्ट रेट 6% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, हर महीना कंपाउंडिंग हो रहा है। कंप्यूट फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 years. Is it fine? You deposited 1000 today into the bank with an interest rate of 6% per annum compounded on a monthly basis. Compute the future value of that deposit at the end of 5 साल के बाद का तुमको अमाउंट है। सॉल्यूशन, पीवी -1000, एन, आराम से एन सोचना है। देखो एन, अगेन नंबर ऑफ ईयर नहीं लेना है, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स लेना है। तो आपका देखो एक साल में कितने बार कंपाउंड हो रहा है, 12 टाइम्स, तो 5 ईयर में कितना, 12 इंटू 5, 60 टाइम्स। एन क्या होगा, 60। आई बाई वाई इज इंटरेस्ट रेट per compounding period, not for 5 years, per compounding period. So this will be 6% divided by 12, कितना हो जाएगा, 0.5 सीपीटी। आपका डायरेक्टली कब निकलेगा वैल्यू एट द एंड ऑफ। चलो करते हैं एक बार। सेकेंड क्लियर टीवीएम 1000 पीवी 60 एन 0.5 आई बाई वाई सीपीटी, इट्स कमिंग 1348.85। फ्यूचर वैल्यू क्या आ रहा है फिफ्थ ईयर के एंड पे, 1348.8। आई होप समझ में आ गया होगा कि एन चेंज होगा, आई बाई वाई यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा। राइट, तो यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल कर लिए अपने 10% वाला, 6% वाला, फिर 6% को फर्दर पीवीएफई वगैरह भी समझा दिया। नोट ये लिखना है प्लीज आपको, स्टेप्स टू फॉलो, कन्वर्ट स्टेटेड एनुअल रेट टू इफेक्टिव एनुअल यील्ड और ईएआर। क्या बोल रहा है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा स्टेटेड एनुअल रेट को कन्वर्ट करने के लिए ईएवाई या इफेक्टिव एनुअल रेट रिटर्न। ये अपने ऑलरेडी कर लिया, सिर्फ मैं आपको थियोरेटिकली एक बार लिखवा दे रहा हूँ सो दैट इट बिकम इजी फॉर यू। सबसे पहला स्टेप, अगर स्टेटेड एनुअल रेट दिया हुआ है 6% पर एनम कंपाउंडेड से मंथली, तो तुम क्या करता है 6% को सबसे पहले इंटरेस्ट रेट पर पीरियड में कन्वर्ट करता है, वही लिख रहा हूँ, कन्वर्ट SAR टू इंटरेस्ट रेट पर, राइट, एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख सकता है 6% पर एनम कंपाउंडेड मंथली है, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका 6% डिवाइडेड बाई 12 विच इज 0.5। ये बोल रहा हूँ इंटरेस्ट रेट पर पीरियड। सेकेंड, मेक अ फैक्टर ऑफ
इंटरेस्ट रेट पर पीरियड, फैक्टर बनाओ। फैक्टर कैसे बनेगा 0.5% का? 1.0005, राइट। ये फैक्टर बन जाएगा 0.5%। एक बार चेक कर लो प्लीज। 0.5%, 1.005 होगा, सॉरी एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया। ठीक है, 1.005, so this is a factor. Next, adjust the power depending on the sum। ठीक है, एडजस्ट दी पावर डिपेंडिंग ऑन दी सम, मतलब क्या हुआ, अगर आपको 2 ईयर का सम बोला है, 2 ईयर का सम, तो ये क्या बनेगा 1.005 टू दी पावर, ये कितना लिया मैंने, मंथली लिया ना, 2 ईयर का बोला है, तो ये दिस इज फॉर 1, तो पावर में क्या 24, न्यूमरेटर में वेयर टू गो, डिनोमिनेटर में वेयर वी आर। एकदम सिंपल। जो चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा था अभी तक लास्ट 45 मिनट्स में, ये पूरा का पूरा क्रक्स है कि स्टेटेड एनुअल रेट को इफेक्टिव एनुअल यील्ड में अपने कैसे कन्वर्ट। ये तो बना SAR टू EAY। अब बाई चांस अगर आपको EAY दिया हुआ है और SAR कैलकुलेट करने बोल रहा है, क्या बोला, EAY दिया हुआ है, इफेक्टिव एनुअल यील्ड दिया हुआ है, और स्टेटेड एनुअल रेट कैलकुलेट करने बोल रहा है। जैसे इसी सब में चेक करते हैं, 12 मंथ्स वाला 6.1678, ठीक है। दिस इज एक्चुअली व्हाट EAY। मेरे को SAR निकालना है, तो SAR यहाँ पे निकालना पड़ेगा क्या अपने को, SAR इज ऑलरेडी गिवन 6%। बट अगर मान लो 6% नहीं दिया हुआ है एंड यू हैव EAY, इफेक्टिव एनुअल यील्ड दिया हुआ है, यू विल हैव टू कैलकुलेट स्टेटेड एनुअल रेट। क्या करेंगे, पहले कैलकुलेटर पे आओ, उसके बाद मैं डिक्टेट कराऊंगा कि कैसे होगा। आपको क्या करना है, सबसे पहला EAY का फैक्टर बनाओ। तो 6.1678 का फैक्टर कैसे बनेगा, 6.1678 परसेंटेज प्रेस करो, तो देखो आपको दिखा रहा होगा कैलकुलेटर पे 0.061678 प्लस 1, ये फैक्टर बन गया, दिस बिकेम फैक्टर। ठीक है, EAY का फैक्टर बन गया। EAY में क्या है कि EAY जो भी आपका रिटर्न है, वी शुड नॉट डिवाइड बाई एनीथिंग। ये चीज हमेशा याद रखना, EAY को वी शुड नॉट डिवाइड। जैसे SAR को अपने डिवाइड कर रहे थे डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी, 12 मंथ्स है तो डिवाइड बाई 12, क्वार्टर है तो डिवाइड बाई 4, डेली है तो डिवाइड बाई 365। EAY को यू शुड नॉट डिवाइड, कभी कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते, प्लीज लिख लेना, EAY शुड नॉट बी डिवाइडेड बाई एनीथिंग। तो सर कैसे करेंगे फिर, वी विल हैव टू एडजस्ट दी पावर, विल हैव टू व्हाट, एडजस्ट दी पावर। तो अभी क्या किया आपने, फैक्टर बनाया 1.06178, EAY टू SAR, EAY है आपका फैक्टर 1.06168, ये आपके कैलकुलेटर पे दिख रहा होगा। ठीक है, ये कितने टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए मतलब 12 मंथ्स के लिए, डिवाइड बाई 12, वेयर वी आर, वेयर वी वांट टू गो, कहाँ जाना है अपने को, सिंस मंथली कंपाउंडिंग है तो पावर में लूंगा मैं 1, मंथली कंपाउंडिंग है ना, दैट इज आई एम टेकिंग 1, -1 इंटू 100, -1 इंटू 100, प्लीज करना एक बार। 1.06178, वाई एक्स प्रेस करो, ब्रैकेट ओपन, 1 डिवाइडेड बाई 12, 1 डिवाइड बाई 12, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू -1 इंटू 100। तो आपको स्क्रीन पे दिखा रहा होगा 0.5%, स्क्रीन पे दिखा रहा होगा 0.5%। ये कितने टाइम के लिए आया, 1 मंथ के लिए, अपने को चाहिए कितने मंथ के लिए था, 12 मंथ्स के लिए, इंटू 12, 0.5 इंटू 12, जो स्क्रीन पे आया हुआ है 0.5, दैट इज ऑलरेडी इनटू परसेंटेज, आप सिर्फ 12 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बना 6%। दिस इज एक्चुअली व्हाट स्टेटेड एनुअल रेट, यही तो था, यहीं से तो अपने स्टार्ट किए थे कि मान लीजिए स्टेटेड एनुअल रेट इज 6%, यही तो अपने कर रहे थे, राइट। चलो एक बार ये क्वार्टर वाला भी निकालो, क्वार्टर वाला भी निकालो, EAY इंटू SAR, इफेक्टिव एनुअल यील्ड दिया हुआ है, अपने को SAR निकालना है। देखो SAR आएगा तो 6% ही, EAY से भी SAR जो आएगा वो तो आएगा 6%, रीजन क्योंकि 6% से तो अपने स्टार्ट ही किए थे,
तो घूम के तो 6% ही आना है. इट जस्ट अबाउट द प्रोसेस कि हाउ कैन वी कन्वर्ट EAY टू SAR. तो EAY का सबसे पहला क्या बोला स्टेप, मेक अ फैक्टर 1.061364, इसका फैक्टर बनाया. अब डिनोमिनेटर में क्या लेना है, वेयर वी आर, कहाँ पे है अपने, ठीक है. तो अपने हैं 12 मंथ्स में, अपने को जाना किस पे, सिंस क्वार्टर का है, विल हैव टू टेक व्हाट 3 -1, क्योंकि $1 प्रिंसिपल लिया था इसलिए मैंने हटाया -1 इंटू 100 करने से, लेकिन ये जो परसेंटेज आएगा वो कितने टाइम के लिए आएगा, 3 मंथ्स के लिए. दिस विल बी 1.061364 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 4, 3 डिवाइडेड बाई 12 -1 इंटू 100. आ रहा है 1.5%, 1.5 आ रहा है. ये 3 मंथ्स के लिए आया है, मेरे को क्या निकालना है 4 मंथ्स 4 पीरियड्स के लिए. तो इट विल बी 1.5 इंटू 4, 6%. जो आया 1.5% इंटू वट, आ गया स्टेटेड एनुअल रेट. फर्स्ट सम अपने क्या किए थे, सबसे पहले अपने कन्वर्ट किए SAR से EAY. फिर सेकंड वेराइटी में कराया आपको FV PV कंप्यूट करना, ठीक है. इनफैक्ट अपने तो यहाँ पे FV कंप्यूट किए थे, PV भी निकाल सकते हैं. इफ FV इज गिवन वी कैन कंप्यूट PV. ऑल दी स्टेप्स आर रिमेनिंग दी सेम. क्या बोला, PV मैंने लिया था 1000 माइनस करके. अगर मैं फ्यूचर वैल्यू को लेता 1000 तो अपने सिमिलरली PV निकाल लेते. फ्यूचर वैल्यू 1000 लेते, I/Y लेते, जो भी सम्स में n लेते, कंप्यूट PV, राइट. दैट कैन बी सेकंड वेराइटी. थर्ड वेराइटी क्या है, कि अपने EAY से SAR में कन्वर्ट करना, जो यहाँ पे मैं करा रहा हूँ आपको, EAY से SAR. तो EAY से SAR में क्या स्टेप्स फॉलो करना है, एक बार प्लीज आप नोट कर लीजिए. व्हाट विल बी दी स्टेप्स, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, प्लीज आप नोट कर लो कि व्हाट आर दी स्टेप्स टू फॉलो टू कन्वर्ट EAY टू SAR. Steps to follow to convert EAY to SAR. First step, make a factor of EAY. Make a factor of EAY या EAR, कुछ भी. Make a factor of EAY और EAR and adjust the power. And adjust the power. पावर को प्लीज आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे हो और कहाँ पे जाना है, ठीक है. स्टेप 2, -1 वगैरह प्लीज संभाल लेना आप, कि -1 करना है इंटू 100. स्टेप 2, in step 1 what we got is the interest rate per period. In step 2 के अंदर में लिखो, in step 1 what we got is the interest rate per period. Then we'll have to multiply by number of compounding period. Then we'll have to multiply by number of compounding. Is it fine? वहीं पे नीचे एक लिख लेना, प्लीज नोट, लिखना डेंजर, वहां पे लिखो डेंजर. प्लीज नोट, do not divide EAY by any compounding periods. Do not divide EAY rate, EAY yield या EAY rate by any compounding period. Will have to adjust the power. Will have to adjust only the power. Will have to adjust only the, सिर्फ पावर में अपने एडजस्टमेंट कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, राइट. चलो यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल लिया हुआ है, साथ में करते हैं फटाफट. क्या बोल रहा है, कंप्यूट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1000 टुडे. फ्यूचर वैल्यू निकालना है, आज के दिन वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 2000. 5 years फ्रॉम टुडे, 5 years, यूजिंग एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली. 12% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली. ये अपने किस पे, डायरेक्टली कैलकुलेटर पे करने वाले, एलसी. फ्यूचर वैल्यू निकालना है. पीवी 2000 नेगेटिव डालो, बिकॉज ये आउटफ्लो है ना, 2000 नेगेटिव. एन आराम से 5 ईयर है, इनटू एन क्या होता है, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड. तो एक साल में कितने बार कंपाउंड हो रहा, 4 टाइम्स, क्योंकि 3 मंथ्स में 4 टाइम्स, तो 5 ईयर में कितना, 5 इंटू 4 20. I/Y इंटरेस्ट रेट पर पीरियड विच इज 12% डिवाइडेड बाई 4, कितना आएगा ये 3%.
आई बाई वाई 3 डालना प्लीज़, 3% मत डालना, बिकॉज वो अपने आप कैलकुलेटर ले लेगा। सीपीटी फ्यूचर वैल्यू, कंप्यूट क्या करना है, फ्यूचर वैल्यू। चलो करते हैं। प्लीज़ क्लियर टीवीएम कर लेना। सेकेंड क्लियर टीवीएम सी सी 2000 नेगेटिव पीवी 20 एन 20, उसके बाद एन प्रेस करो, 3 आई बाई वाई सीपीटी एफ सीपीटी एफ 3612.22 3612.2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने 5 ईयर्स का ले लिया इंटेंशनली, क्योंकि वहाँ पे अपनी काफ़ी जगह 1 ईयर कर रहे थे, फिर लास्ट में 2 ईयर्स का भी एग्जाम्पल लिया था। एग्जाम्पल नंबर 2, मिस्टर बी प्लान्स टू इन्वेस्ट 2500 इन एन अकाउंट। आज इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहा है, दैट विल अर्न 8% पर ईयर विद क्वार्टरली कंपाउंडिंग। हाउ मच विल बी इन द अकाउंट एट द एंड ऑफ 2? क्या निकालना है अपने को, फ्यूचर निकालना। अपने को क्या दिया हुआ यहाँ पे, पीवी। आज अगर वो 2500 डिपॉजिट करता है टुडे माइनस 2500, तो बताओ फ्यूचर में कितना बन जाएगा वो। एन कितना लेना है इस बार, 2 ईयर्स है और क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, तो हर एक साल में कितने बार कंपाउंडिंग हो रहा है, 4 टाइम्स। तो 2 इंटू 4 8 टाइम्स कंपाउंडिंग होगा, 2 इंटू 4 8 टाइम्स। आई बाई वाई 8% पर ईयर विथ क्वार्टरली कंपाउंडिंग। 8% इज व्हाट, स्टेटेड रेट है। 8% इज एक्चुअली व्हाट, स्टेटेड रेट। अपने को पीरियोडिक रेट में बनाना है, इंटरेस्ट रेट पर पीरियड। 8% डिवाइडेड बाई क्वार्टरली है, तो डिवाइड बाई दिस विल बी व्हाट, 2%। 8% डिवाइडेड बाई व्हाट, 4, 2%। कंप्यूट फ्यूचर वैल्यू। तो 2500 नेगेटिव पीवी 8n 2i बाई वाई सीपीटी 2929.148 2929.148, राइट। ठीक है, अब अपने क्या कर रहे हैं, स्क्वाइजर में मैं कुछ सम से उस पर जा रहा हूँ डायरेक्टली। Evaluation number D. Calculate and interpret the annualized return measures and continuously compounded returns and describe their appropriate uses. अब देखना, annualized return shorter than 1 year. A saver deposits 100 into a bank account. वो आज 100 रुपीज डिपॉजिट किया। After 90 days, the account balance is 100.75. फ्यूचर वैल्यू दे दिया आपको। बोला कि 100 डिपॉजिट किया, वो 100.75 हो गया, पीवी दे दिया, एफवी दे दिया। व्हाट इज द सेवर्स एनुअलाइज्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। थोड़ा सेवर्स का एनुअलाइज इंटरेस्ट रेट क्या है, मतलब एनुअलाइज इंटरेस्ट रेट मतलब क्या हो गया, इफेक्टिव एनुअल यील्ड। क्या हुआ, इफेक्टिव एनुअल यील्ड। दिस इज स्क्वाइजर का एग्जाम्पल, नंबर लाइन से समझा रहा हूँ आपको। 100 डिपॉजिट किया, बना कितना था, 100.75। कितने टाइम में, 90 डेज में, 90 डेज में, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 90 डेज का अपने इंटरेस्ट रेट निकाल लेते हैं। कितना इंटरेस्ट रेट कमाया 90 डेज के अंदर में, 90 डेज के अंदर में कितना इंटरेस्ट कमाया। इट्स वेरी इजी, इट्स लाइक होल्डिंग पीरियड रिटर्न। अपने होल्डिंग पीरियड रिटर्न किए थे ना कि 100 डिपॉजिट किया, 100.75 कमाया, तो कितना परसेंटेज अर्न किया। तो 100.75 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 1, 100.75 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 1। इसको P0 सोचो, इसको P1 सोचो। तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैसे होता है, P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाई P0, P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाई P0। कितना लगाया और ऊपर में क्या, कितना अर्न किया। ये हो जाएगा आपका 100.75 माइनस 100 डिवाइडेड बाई, देख लो यही लिखा है यहाँ पे, ये चीज़ लिखा है, राइट। इंटू 100 कर लेना प्लीज़। तो 100.75
माइनस 100 डिवाइडेड बाई 100, 0.75%, 0.75%. दिस इज फॉर हाउ मेनी डेज? 90 डेज. और आपसे पूछा क्या था कि आपको एनुअलाइज निकालना है. ये आपका 0.75 क्या आ गया 90 डेज का. बस इफेक्टिव एनुअल यील्ड 1 प्लस 0.75% का फैक्टर विल बी 1.0075. कैसे किया? 0.75%, 0.75 पे परसेंटेज प्रेस कर दो तो 0.0075 प्लस 1 अपने मान के चल रहा है क्या? प्रिंसिपल अमाउंट है. ये मेरे कितने टाइम के लिए? 90 डेज के लिए. मेरे को निकालना कितना है? 365 डेज के लिए. राइट. अगेन वेयर वी आर, वेयर वी वांट टू गो. 0.75% इज फॉर 90 डेज. तो 365 डेज में कितना? -1, क्योंकि मेरे को यील्ड निकालना है ना, रिटर्न. तो मैं -1 हटाऊंगा इंटू 100 इंटू व्हाट? तो 1.0075 टू द पावर 365 डिवाइडेड बाई 90 -1 इंटू 100. इट्स कमिंग 3.0766, मतलब 3.077%. तो 90 डेज में 0.75%, तो 365 डेज में कितना? 3.077%. ये लोग 3.08%, राउंड ऑफ कर दिया. नेक्स्ट, एन इन्वेस्टर बाइज अ 500-day गवर्नमेंट बिल फॉर 970. पूरा 500 डेज मेच्योरिटी का गवर्नमेंट बिल बाई किया 970 पे करके. एंड रिडीम्स इट एट अ मेच्योरिटी फॉर 1000. मेच्योरिटी पे कितना मिला इसको? 1000. व्हाट इज द इन्वेस्टर्स एनुअलाइज रिटर्न? बहुत ईजी है. सेम टाइप का सम हो गया. सेम टाइप का सम हो गया. एग्जाम्पल नंबर 2. अगेन आई एम ड्रॉइंग अ नंबर लाइन. 0 500 डेज. आज कितना डिपॉजिट किया? 970. मिला कितना? 1000. कितने दिन में? 500 डेज में. तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालो. या इंटरेस्ट रेट पर पीरियड एक ही बात है. तो 1000 डिवाइडेड बाई 970 -1. परसेंटेज टर्म में देखते हैं कितना आ रहा है. 1000 डिवाइडेड बाई 970 -1 इंटू 100. 3.092%. 3.092%. कितने दिन में? 500 डेज में. आपको निकालना कितने दिन में? 365 एनुअल डेज. तो ई ए वाई विल बी, पहले इसका फैक्टर बनाओ. 1.03092, 3.092 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, 1.03092. ये कितने दिन के लिए? 500 डेज. मेरे को जाना कहाँ पे? 365 डेज. -1 पूरा 200. $2.248. 2.248%. ऑब्वियसली 500 डेज का अगर 3.092 है तो 365 का तो कम ही होने वाला है ना. 500 का अगर 3.092 है तो 365 डेज का तो इट विल बी लेस देन दैट, कमिंग 2.25. फिर ये लोग यहाँ पे दिया हुआ है सब कुछ. एफ पी वी निकालने बोला है. एक बार आप चेक कर लेना. इस टाइप का सम अपने ऑलरेडी कर लिया है. यहाँ पे पीवी निकालने बोला है, एफ दिया हुआ है. तो आप प्लीज़ इसको कैलकुलेटर पे ट्राई करना. हैव टू यूज़ द कैलकुलेटर. और कंपाउंडिंग पीरियड्स यहाँ पे दिया हुआ है. लोग एम क्या लेना है? 4 क्वार्टरली, मंथली, सब कुछ. नेक्स्ट, विच इज़ द लास्ट पार्ट. लास्ट पार्ट अभी तक अपने ले रहे थे कि इंटरेस्ट रेट जो कंपाउंडिंग हो रहा है, इंटरेस्ट रेट जो कंपाउंडिंग हो रहा है वो सेमी एनुअल बेसिस पे हो रहा है, क्वार्टरली बेसिस पे हो रहा है, मंथली बेसिस पे हो रहा है, डेली बेसिस पे हो रहा है. व्हाट इफ वी टेक कंपाउंडिंग इज हैपनिंग ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस. हर मोमेंट में कंपाउंडिंग हो रहा है, हर मोमेंट में. और एक्चुअली होता ही है ना, हर मोमेंट में. जैसे स्टॉक प्राइस चेंज हो रहा है, एक्सचेंज रेट चेंज हो रहा है, इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है. राइट. तो जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको, दैट विल नॉट बी ऑन अ सेमी एनुअल बेसिस, नॉट दैट विल नॉट बी ऑन अ मंथली, not on a compound, not on a quarterly basis पे, but on a continuous basis पे. every second, मिली सेकेंड, कंटिन्यूस बेसिस पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है. कॉन्टिन्यूस
कंपाउंडिंग। राइट, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का तो पावर बहुत ज़्यादा होने वाला है। पावर मतलब इंटरेस्ट मिलने का पावर तो बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आप जब देख रहे थे जैसे जैसे आपका कंपाउंडिंग का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा था, पहले सेमी एनुअल था, फिर क्वार्टर हो रहा था, फिर मंथ हो रहा था, फिर डेली हो रहा था, तो जैसे जैसे आपको फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपको इंटरेस्ट और ज़्यादा मिलेगा। नहीं समझ में आया? देखो यहाँ पे ये रहा मंथली 6.618, क्वार्टरली कम है, मंथली में ज़्यादा है ना, डेली में और ज़्यादा होने वाला है, डेली में तो और ज़्यादा होगा। एक बार प्लीज़ आप चेक करना यहाँ पे, डेली में इट्स 6.183, मतलब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है कंपाउंडिंग का, मेरा इंटरेस्ट का जो रिटर्न है वो भी क्या होगा, दैट विल ऑल्सो बी व्हाट हाई, वो भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो कॉन्टिन्यूस में तो बहुत ज़्यादा होने वाला है, बिकॉज एवरी सेकेंड कंपाउंड हो रहा है, नॉट ऑन अ डेली बेसिस, इनफैक्ट हर सेकेंड में कंपाउंड हो रहा है। राइट, देखना, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। अभी तक अपने कर रहे थे 1 + r⁻t। कंटिन्यूस के केस में क्या करेंगे अपने, एफ वी इज इक्वल टू पी वी इंटू e⁻r सी। आर सी इज रिटर्न कंपाउंडिंग पीरियड, जो कंटिन्यूस कंपाउंडिंग हो रहा है उसका रिटर्न क्या है, e⁻r⁻c। ई इज एक्चुअली व्हाट, एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ये क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल, क्योंकि यहाँ पे भी जो कंपाउंडिंग हो रहा है वो एक्सपोनेंशियली हो रहा है ना, एवरी सेकंड हो रहा है। दैट इज वाई वी आर मल्टीप्लाइंग बाई व्हाट, e⁻r। इफ आई टेक लॉग ऑन दी बोथ साइड्स, अगर अपने दोनों साइड लॉग ले, अच्छा लॉग लेने के पहले काम करो, एफ पी बाई पी वी किया, पी वी नीचे आ गया, इज इक्वल टू e⁻r⁻c। राइट, अब दोनों साइड लॉग लो, टेकिंग लॉग ऑन दी बोथ साइड्स, तो यहाँ पे लेफ्ट में क्या होगा, ln which is log, natural log of fv by pv is equal to rc। log के पहले आ जाएगा क्योंकि पावर में है ना, e⁻r⁻c, log e, log, इज इट फाइन, rc पहले आ गया और क्या बन गया, log e, राइट साइड, ln fv by pv इक्वल टू log e, क्या होता है 1। तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या बना, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या बना, ln डिवाइडेड बाई एफ वी बाई पी वी, मतलब नेचुरल लॉग ऑफ फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई व्हाट, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई व्हाट, प्रेजेंट वैल्यू। तो क्या निकला आपका, इंटरेस्ट रेट कंपाउंडिंग, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग अगर हो रहा है तो व्हाट विल बी दी, हो सकता है थोड़ा सा ये वाला चीज़ हेवी लग रहा होगा, बिकॉज लॉग में हो सकता है कोई कंफर्टेबल नहीं है, ln वगैरह आ गया, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग आ गया, e⁻, सब अपने को इतना कुछ जानने का ज़रूरत नहीं है, वैसे ज़रूरत है, बट इन टर्म्स ऑफ जब आप सम सॉल्व करोगे तो सम एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट विल बी वेरी इजी। ये तो मैं डेरिवेशन दिखा रहा था, तो दैट वे कोई को हेवी लग सकता है, बट इफ़ यू टेक अ सम तो एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ईजी रहेगा। चलिए लेते हैं एक सम एग्जाम्पल, से 1 ईयर जीरो कूपन बॉन्ड है, ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड इज फाइन, जहाँ पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, डायरेक्टली आपको फेस वैल्यू मिलने वाला ऑन मेच्योरिटी। तो 1 साल का लिया है मैंने, ऑफ फेस वैल्यू 1000 एंड अमाउंट पेड टुडे इज 880। कितना अमाउंट मैंने पे किया, 880। 1 साल के बाद कितना मिलने वाला है आपको, कैलकुलेट इफेक्टिव एनुअल यील्ड एंड कॉन्टिन्यूअस कंपाउंडिंग रेट। क्या बोला, एक जीरो कूपन बॉन्ड है जिसका फेस वैल्यू 1000 है, 1 साल के बाद आज कितना पे करना है आपको, 880। आपको इफेक्टिव एनुअल यील्ड कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग रेट। चलो करते हैं, सबसे पहला
1000 बन गया, डिपॉजिट कितना किया था 880, 1000 बन गया डिवाइडेड बाई व्हाट 880, राइट। इट्स लाइक होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकाल रहा है, क्या निकाल रहा है होल्डिंग पीरियड रिटर्न, -1 into 100, -1 into 100 करो एक बार। 1000 डिपॉजिट किया, 1000 डिवाइडेड बाई 880, सॉरी 880 डिपॉजिट किया, बन गया 1000, -1 to 100, 13.636%, 13.636%। दिस इज एक्चुअली व्हाट EAY, इफेक्टिव एनुअल यील्ड पूरे साल का। या इसको ऐसे भी कर सकता था, PV लेता -880, FV लेता 1000, N लेता 1, कंप्यूट कंप्यूट करता आई बाय रिटर्न निकालता, कंप्यूट क्या करता रिटर्न निकालता या यील्ड निकालता। चेक कर लो एक बार प्लीज, सेकेंड क्लियर TBM कर लो, 1000 FV, 880 नेगेटिव में PV, 1 N CPT I by Y, 13.636%, 13.636%, राइट। ये भाई सेकेंड क्या बोला, कॉन्टिन्यूस रेट निकालना है, कॉन्टिन्यूस रिटर्न या कंटिन्यूस रेट निकालना है। तो कंटिन्यूस रेट निकालने का यहाँ पे भी जस्ट अपने फॉर्मूला लिखे हैं, ln डिवाइडेड बाई FV बाई PV होगा, ln FV क्या है यहाँ पे 1000, PV क्या है 880, क्या बोला ln 1000 डिवाइडेड बाई 880 कैसे होगा, सबसे पहला 1000 डिवाइडेड बाई 880 करिए आप, ये वाला पोर्शन आ रहा है 1.13636, राइट 1.3636। फिर आपको क्या प्रेस करना है ln, ln कहाँ पे दिख रहा है आपको 7 के लेफ्ट साइड में, ln के सॉरी 7 के लेफ्ट साइड में ln, यू हैव टू जस्ट प्रेस ln, कितना है 12.78%, इंटू 100 कर देना, ऑब्वियसली इंटू 100 कर देगा तो 12.78% हो जाएगा, देन दिस इज 0.1278 इंटू 100 कर देगा तो 12.78%, दिस विल बी 12.78%, राइट। तो कंटिन्यूअस रेट कैसे निकलेगा, ln इंटू FV बाई PV, FV बाई दैट कैन बी वन ऑफ द मेथड। ये अगर अपने को डायरेक्टली यहाँ पे इस सम्स में तो मैंने FV PV वगैरह दिया है, FV कितना है PV कितना है, तो उस तरीके से अपने यहाँ पे निकाले। इसी सम में मान लो FV PV नहीं दिया हुआ है, आपको इफेक्टिव एनुअल यील्ड दिया हुआ है, इस सम में इफेक्टिव एनुअल यील्ड दिया हुआ है जो अपने ऑलरेडी निकाले हैं यहाँ पे 13.636%। मान लो ये दिया हुआ है सम्स के अंदर में, ठीक है, FV PV इज नॉट गिवन, FV एंड PV नॉट गिवन, तो ये दिया हुआ है EAY, मेरे को क्या करना है, इट्स वेरी इजी, EAY से मेरे को कंटिन्यूअस रेट निकालना है, EAY से कॉन्टिन्यूअस रेट निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, ln इंटू 1 प्लस इफेक्टिव रेट, दैट्स इट, ln इंटू 1 प्लस इफेक्टिव रेट। देखो यही किया तुम यहाँ भी, सेम चीज यू हैव डन हियर ऑल्सो, बट यहाँ पे क्या था, यू हैड FV एंड PV, बट यहाँ मैंने क्या बोला FV PV नहीं दिया हुआ सम्स के अंदर में। मान लीजिए EAY दिया हुआ, अरे दोनों में से एक चीज दिएगा ही वो लोग, या तो FV PV देगा, EAY निकाल लो, EAY के बाद यू कैन कंप्यूट PV, और दे विल गिव यू EAY इफेक्टिव एनुअल यील्ड देगा आपको, और बोलेगा कंटिन्यूअस रेट निकालो। तो दिस विल बी ln इंटू 1 प्लस इफेक्टिव, तो ये बन गया आपका क्या, ln इंटू 1 पॉइंट इफेक्टिव रेट इज, उसका फैक्टर 0.136, सेम आएगा 12.78%। तो दो तरीके से सम हो सकता है कंटिन्यूअस का, FV PV दे सकता है या आपको डायरेक्टली इफेक्टिव रेट देगा। इफेक्टिव रेट दे दिया तो बहुत ईजी कर दिया आपको, अगर डायरेक्टली इफेक्टिव रेट दे दिया तो कुछ माथा ही नहीं लगाना है। व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट हैव टू पुट इनटू द डेसिमल और उसका फैक्टर बना के यू विल गेट द आंसर, राइट। चलो ट्राई करते हैं इफेक्टिव से और कंटिन्यूअस रेट में कन्वर्ट करने का, इफेक्टिव टू कॉन्टिन्यूअस। मान लो इफेक्टिव रेट इज 12%,
कंटिन्यूस रेट बताना है, व्हाट विल बी योर कंटिन्यूस रेट. नेक्स्ट इज 13.5%, कंटिन्यूस रेट बताना है. नेक्स्ट 11%, कंटिन्यूस रेट बताना है. प्लीज करिए, प्लीज करिए. तो कंटिन्यूस रेट में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट आप इफेक्टिव रेट को फैक्टर बनाओ, 1 प्लस इफेक्टिव रेट. के बाद क्या प्रेस करो, इट विल बी ln into 1.12. here it will be ln into 1.135. here it will be ln into 1.12 ln 11.33%, 1.135, 1.135 का ln 12.66%, 1.11 ln 10.4, 10.436. इज इट फाइन? एंड ऑब्वियसली देखो यहाँ पे कंटिन्यूस रेट कम आ रहा है एज कंपेयर टू इफेक्टिव, बिकॉज इफेक्टिव के अंदर कंपाउंडिंग होता है, कॉन्टिन्यूस रेट के अंदर में कंपाउंडिंग नहीं होता है. कंटिन्यूस मतलब अगेन इट्स लाइक अ स्टेटेड रेट कि आपको 11.33% के रेट से मिलेगा कंटिन्यूस बेसिस पे, तो इफेक्टिव विल बी हायर. इफेक्टिव देखो यहाँ पे ज्यादा है ना 12% से एज कंपेयर टू व्हाट कंटिन्यूस रेट. तो यहाँ पे अपने सीखे इफेक्टिव टू कॉन्टिन्यूस. उल्टा करें, कॉन्टिन्यूस से इफेक्टिव जाना है इस बार, कॉन्टिन्यूस टू इफेक्टिव, कॉन्टिन्यूस टू इफेक्टिव. उल्टा करा रहा हूँ मैं, कॉन्टिन्यूस से इफेक्टिव जाना है. तो कॉन्टिन्यूस रेट, लेट मी यूज दिस ओनली जो निकाले हुए, ताकि यहाँ से क्रॉस चेक भी हो जाएगा आपका. 11.33%, सेकेंड सिनेरियो 12.66%, थर्ड सिनेरियो 10.436%, 10.436%. आपको इफेक्टिव रेट निकालना है. कैसे निकलेगा इफेक्टिव रेट? सुनना, अपने को करना है एक्सपोनेंशियल फैक्टर विच इज ई टू द पावर, जो ये 11.33% है ना, ऊपर में लेना अपने को 0.1133, ई टू द पावर कॉन्टिन्यूस रेट. इफेक्टिव रेट निकलेगा ई टू द पावर आर सी माइनस ई टू द पावर आर सी. आर सी इज नथिंग बट कॉन्टिन्यूस रेट, -1 करना है. यहाँ पे ई टू द पावर 0.1133 -1. ठीक है. अब ये करना कैसे है, कैलकुलेटर पे सॉल्व कैसे करना है. तो आपको सबसे पहला लिखना है 0.1133, ये जो है ना पावर में 0.1133, वो करो. उसके बाद देखो ln के ऊपर में ex लिखा हुआ है, ln के ऊपर में देयर इज अ बटन ex, 7 के बगल में ln है, उसके ऊपर में ex है. तो ऊपर वाला जो है ना बटन, वो कैसे एक्टिवेट होता है, यू विल हैव टू प्रेस सेकंड. जो ऊपर में बटन है सीपीटी के नीचे, कंप्यूट के बटन के नीचे सेकंड, यू हैव टू प्रेस सेकंड, देन यू हैव टू प्रेस ln. तो वो ex वाला जो बटन है वो एक्टिवेट हो जाता है. कोई भी बटन के ऊपर में देखो, ऊपर में लिखा हुआ है ex, फिर क्लियर वर्क लिखा हुआ है, ऐसे करके ऊपर में लिखा हुआ है. तो ऊपर वाला चीज कैसे एक्टिवेट होता है, सेकंड बटन प्रेस करके. तो आपको क्या करना है, सबसे पहला यू हैव टू प्रेस, यू हैव टू पुट 0.1133, then you have to press second, then you have to press ln. करो 0.133 सेकंड ln. तो आपको दिख रहा होगा 1.119966, उसके बाद -1 into 100, -1 कितना हो गया 11.99%, विच इज वॉट 12%, विच इज वॉट 12%. तो देखो यहाँ पे मैच हो गया एक्टिव रेट, एक्सक्यूज मी. तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस अपने क्या किया, इफेक्टिव में कन्वर्ट कर लिया, 12% मैच हो रहा है. सिमिलर फैशन में आप वापस से करिए, 12.66 को हैव टू कन्वर्ट टू इफेक्टिव रेट, e टू द पावर 0.1266 -1. आपको क्या करना है 0.1266, देन यू हैव टू प्रेस सेकंड, देन यू हैव टू प्रेस बटन ln, फिर -1 into 100. चेक करना, आप 13.5% आ जाएगा. शॉर्ट 13.5% आएगा, बिकॉज अपने क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस से इफेक्टिव रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं. 0.1266 सेकेंड ln -1, 13.4963 आ रहा है, विच इज 13.5. राइट. लास्ट वाला, लास्ट 10.436%,
10.436%। इसको मेरे को इफेक्टिव में कन्वर्ट करना है। इट विल बी e to the power 0.10436 minus 1, 0.10436 सेकेंड ln -1 करेगा तो 11% आ, राइट। चलो कंक्लूजन, टू कन्वर्ट कॉन्टिन्यूअस टू इफेक्टिव, कॉन्टिन्यूअस से इफेक्टिव करना है तो अपने को क्या करना है, कॉन्टिन्यूअस रेट दिया हुआ है, फॉर्मूला लगेगा e to the power RC -1 into 100 टू कन्वर्ट इफेक्टिव से कॉन्टिन्यूअस, इफेक्टिव टू कॉन्टिन्यूअस। क्या करना है, 1 प्लस आर इफेक्टिव रेट जो दिया हुआ है आपको, एल प्रेस करना है, 1 प्लस आर इफेक्टिव इंटू एल, फिर जो आएगा इंटू 100 इंटू 100। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला कि कॉन्टिन्यूअस से इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव से कॉन्टिन्यूअस रेट, राइट। चलिए क्विकली यहाँ पे एक सम है, देख लेते हैं ताकि ये कंप्लीट हो जाए अपना चैप्टर। यहाँ पे ये दिया, कैलकुलेटिंग कॉन्टिन्यूअसली कंपाउंडेड रिटर्न्स, अ स्टॉक वाज परचेज फॉर 100 एंड इट वाज सोल्ड फॉर 120, इफेक्टिव रिटर्न कितना, 20%। सोचो एक बार यार, $100 के एसेट खरीदे थे और उसको एक साल के बाद बेचा 120, तो आपका इफेक्टिव रिटर्न कितना, 20%। कैलकुलेट द इन्वेस्टर्स एनुअल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड बेसिस, पूरा कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड बेसिस पे इन्वेस्टर का रिटर्न निकालिए। अब इस बार मेरे को FVPV दिया हुआ है, ठीक है, FVPV दिया हुआ है तो एक काम करते हैं, सबसे पहला रिटर्न निकाल लो, रिटर्न विल बी व्हाट, 20%, इफेक्टिव रिटर्न विल बी व्हाट, इफेक्टिव रिटर्न इज व्हाट, 20%। कॉन्टिन्यूअस निकालना है, इफेक्टिव से कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे देखो इफेक्टिव से कॉन्टिन्यूअस कैसे निकलेगा, 1 प्लस आर इफेक्टिव, उसके बाद एल एन, ये काम करो, 20% का फैक्टर विल बी 1.20, यू हैव टू प्रेस व्हाट, 1.2 सेकेंड, सॉरी 1.2, सिर्फ एल एन प्रेस करना है बिकॉज EX नहीं अपने को एक्टिवेट करना है, एल एन 18.23%, 18 इंटू 100 कर लेना, 18.23%, इज इट फाइन। ऑब्वियसली देखो यहाँ पे जरूरत नहीं है, बट सिंस यहाँ पे कर रहे हैं तो एक काम करते हैं, कॉन्टिन्यूअस इफेक्टिव भी चेक कर लो कि अगर कॉन्टिन्यूअस रिटर्न दे देता और अगर अपने को इफेक्टिव निकालना पड़ता तो कैसे निकालते, कॉन्टिन्यूअस टू इफेक्टिव, ऑल्दो सम का आस्क नहीं है बट यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं ना अपने, कॉन्टिन्यूअस टू इफेक्टिव तो अपने करते e to the power 0.1823 -1 200, चेक कर लो 20% आएगा। कैसे करना है, 0.1823 सेकेंड ln -1 into 100, 19.9997, this is nothing but, is it fine? ओके तो ये चैप्टर आपका जो रेट्स एंड रिटर्न है पूरा कंप्लीट हो गया। लास्ट 4 सम्स है, कर लेते हैं इसको भी कंप्लीट करते हैं, कुछ नहीं छोड़ना है। मॉड्यूल क्विज 1.3, इफ एन इन्वेस्टर्स लूजेस 3% ऑफ इट्स वैल्यू ओवर 120 डेज, अभी तक अपने ले रहे थे कि रिटर्न कमा रहा है, अब बोल रहा है कि 3% करके लूज कर रहा है ओवर 120 डेज, इट्स एनुअलाइज्ड रिटर्न इज क्लोजेस्ट टू, पूरा एनुअलाइज्ड रिटर्न बताओ, मतलब ये वही बताओ, अच्छा सब है। दिस इज मॉड्यूल क्विज 1.3, ठीक है। अगर ये 3% का रिटर्न कमाता तो इसका फैक्टर क्या बनाते अपने, 1.03, बट अगर ये 3% लूज कर रहा है तो इसका फैक्टर क्या बनाएंगे, 1 प्लस अगर करता -0.03, इज इट फाइन, समझ में आ रहा है। 3% अगर रिटर्न कमाता उसका फैक्टर क्या बनाता, 1.03, 1 ऐड करता, तो यहाँ भी तो 1 ऐड कर रहे हैं बट इस बार ये 3% कमा नहीं रहा, ही इज लूजिंग, इसलिए क्या किया, 1 -0.03 ओवर 120 डेज, तो 365 डेज में कितना, तो ये जो रिटर्न आएगा
दिस विल बी इन 120 डेज, बोल रहा है 365 डेज में कितना। इजी। आपको करना है 1 माइनस 0.03 365, फिर -1 इंटू 100 कर लेना प्लीज। -1 इंटू 100 ये तो करना ही आपको फाइनली। चलो करो 1 माइनस 0.03 which is coming 0.97 yx bracket open 365 divided by 120 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, कैसे किया यहाँ पे मैं स्टेप्स लिख दे रहा हूँ। 0.97 आया, उसके बाद आपको करना है yx, फिर आपको ब्रैकेट ओपन करना है, फिर आपको 365 लिखना है ब्रैकेट ओपन करके, फिर आपको डिवाइडेड बाई 120, फिर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये आ रहा है 0.91 ऑब्वियसली, फिर इक्वल टू के बाद 0.9115 के बाद -1 इंटू 100, इट्स कमिंग नेगेटिव 8.848%, मतलब नेगेटिव 8.85%। नेगेटिव कितना 8.85। ऑप्शन चेक करते हैं, 8%, 8.5, 9%, तो 9% क्लोजेस्ट है। 8.85 नेगेटिव आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी इज क्लोजेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, if a stock's initial price is 20 and its price increases to 23, its continuous compounded rate of return is कितना। इस बार मेरे को पीवी और एफवी दिया हुआ है, ठीक है, तो इफेक्टिव रिटर्न निकल जाएगा। इट्स वेरी इजी, एफवी बाई पीवी कर दो। पीवी कितना दिया हुआ है 20 और एफवी 23, तो 23 divided by 20, this is actually nothing but 1 plus R effective rate। R effective 1 plus R effective क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो -1 किया, -1 नहीं कर रहा हूँ मैं, कि 20 लगाया, अर्न कितना किया 20, तो दिस इज एक्चुअली 23 डिवाइडेड बाई 20 कितना आएगा 1.15, तो 1 प्लस R इफेक्टिव हो गया 1.15। मेरे को कॉन्टिन्यूस निकालना है, तो कॉन्टिन्यूस रिटर्न कैसे निकलता है, अगर इफेक्टिव रेट दिया हुआ है 15%, या तो आपको 15% देता है या आपको पीवीएफ भी दे रहा है। देखो दो ऑप्शन है, क्या तो आपको डायरेक्टली इंटरेस्ट रेट दे देगा इफेक्टिव, इस सब में 15% देता अगर वो लोग का मन होता तो, बट वो लोग क्या दिया पीवीएफ भी दे रहा है, तो पीवीएफ से भी निकाल सकते हैं। 15% इफेक्टिव है तो कॉन्टिन्यूस विल बी ln इंटू 1 प्लस आर, विच विल बी ln इंटू 13.9798%, 13 कॉन्टिन्यूस रेट। एक बार प्लीज आप खुद से कॉन्टिन्यूस को इफेक्टिव में कन्वर्ट करके देखना, प्लीज आप एक बार कॉन्टिन्यूस को इफेक्टिव में कन्वर्ट करके देखना, यहाँ पे जरूरत नहीं है बट चेक करना 15% आ रहा है। कैसे चेक करोगे, हिंट दे देता हूँ, ई टू दी पावर 0.1398 करना है आपको, क्या करना है 0.1398 सेकेंड ई टू दी पावर ई एक्स, सेकेंड ln, -1 कर लेना 15% आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 3, the value of an investment increases 5% before commission and fees. This 5% increase represents investors net return, investors gross return, neither the investment's gross return nor its net return। बोल रहा है कि कोई इन्वेस्टमेंट है, मान लो 100 रुपीज हमने लगाया था, इट बिकेम 105, बट बिफोर क्या बोल रहा है कमीशन और फीस, कोई खर्चा माइनस नहीं हुआ, ना ही कमीशन ना ही कोई एडमिन और मैनेजमेंट फीस वगैरह, राइट। ग्रॉस रिटर्न मतलब क्या होता है, रिटर्न आफ्टर डिडक्टिंग व्हाट ट्रांजैक्शन कॉस्ट या कमीशन वगैरह माइनस करके। नेट रिटर्न कैसे होता है, ग्रॉस रिटर्न माइनस खर्चा, कौन सा खर्चा, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो तो ग्रॉस रिटर्न में माइनस हो चुका, माइनस म्यूचुअल फंड अगर कोई एडमिन फीस चार्ज कर रहा है आपसे, राइट, या मैनेजमेंट फीस चार्ज कर रहा है वो माइनस हो गए। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न बढ़ा है वो 5% बिफोर एनी कमीशन एंड बिफोर एनी फीस, तो ना ही नेट रिटर्न इम्पैक्ट होगा ना ही ग्रॉस रिटर्न, बिकॉज ऑल दिस इज बिफोर कमीशन एंड, आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, बिफोर कमीशन एंड फीस बोला है ना, तो ना ही ग्रॉस रिटर्न इफेक्ट हो रहा, ना ही आपका रिस्क एंड रिटर्न पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। थैंक यू गाइज।